इस देश में बोला मोदी की गारंटी है। मोदी की यही गारंटी है मैं किसानों को गोली मारो। अमर है भाई शहीद शुभकरण भाई अमर है भाई शुभकरण अमर है। तो जिसने अपनी सियासत दी है खनौरी बॉर्डर के ऊपर भाई शुभकरण ने एक दिन बहना बैगलौता भाई था 23 साल का किसानों के बारे में, और किसानों ने भी एयरफोर्स वाले ने भी रोक रहा था, साथा कर रहा था, बीच में खड़ा था, वो बच्चों को गोली मारी है, बहुत बड़ा जुल्म ढा रहा है। और एसएसएस के गुंडे ने गोली मारी है। पुलिस का सिपाही और सीआरपी का सिपाही किसी किसान के गोली नहीं मार सकता, क्यों किसान मजदूर के बेटे हैं सारे। दर्शन किया गया, क्यों किया गया है? ये एक सारे हिंदुस्तान की कॉल थी आज 26 फरवरी की। वह सारे हिंदुस्तान का किसान रोड पर लिकड़ेगा, क्यों किसान की मजबूरी है। जो किसान दिल्ली की ओर चले थे 13 फरवरी को शांति प्रिय चले रहे थे, शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, और किसान का दिल्ली की ओर जाने का हक भी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब मांगन वहाँ जाएंगे और पाकिस्तान में थोड़ी जाएंगे। और अपनी जो अधूरा काम रह गया था, हमारा 13 महीने आंदोलन चला था, किसानों ने सरकार ने वादे करे थे किसानों के साथ, उन वादे पर किसान सरकार खरी नहीं उतरी। किसानों को मांग मंगवाने के लिए जाओ थे, रामन पर लाठी चार्ज किया गया, गोली चलाई गई, बहुत बड़ा व्यवहार कराया किसानों के साथ। इसी देश के किसान थे, कोई पहाड़ी बागड़ी नहीं थे। मैं उनके साथ जो गलत काम हुआ किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुआ, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये उस रोष में आज प्रदर्शन कराया। एक किसानों पर गोली मारने की इसने छुट्टी दे दी मोदी ने, यही गारंटी है इसकी। इस देश में बोला मोदी की गारंटी है। मोदी की यही गारंटी है मैं किसानों का गोली मारो, पुलिस चार करो। नहीं पुलिस चार करके गोली किसानों में को कटवाई है इसने, यह गारंटी है इसकी किसानों को मराने की। किसान नहीं पूछे हटेंगे, कितने मार लो ये नहीं थमेंगे। इन्हें मरना है, इन्हें तो भगवान बस में कर लिया था। मोदी क्या है निकाल, या तो एक देश की पूरी रीढ़ की हड्डी है किसान है। कोई किसान का जात नहीं है, सारी एक जात है जो किसानी कर रहा है। जय जवान जय जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, जो 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच कर रहे थे, तगड़ा बोलो भाई। वहाँ 13 फरवरी को और 14 फरवरी को लगातार सरकार के सीआरएफ के जो है साथी हमारे, उन्होंने बिल्कुल बदतमीजी से हमारे हज़ारों साथियों को प्लास्टिक गोलियां मारी है। सरेआम 2 नंबर का असला से 12 बोर की हमारा जो शुभकर्ण साथी है उसके गोली दाग दी है। ऐसा पिछले 2-3 दशक से ऐसा नहीं होया, किसान के ऊपर कोई गोली नहीं चला सकता। और उन्होंने किसान को दबाने के लिए, पहले हम जब 13 महीने दिल्ली में रह के आए थे, हमारा मतलब किसानों का इंटरनेशनल लेवल पे दबदबा है। कहीं न कहीं क्या नाम है, हमारे जो साथी आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है या हरियाणा है, उसको नेतृत्व को न्योता नहीं दे रहे। हरियाणा जाने के लिए तैयार है, हरियाणा के लाखों लोग जाने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं पता नहीं किस अहम इगो में चल रहा है ऐसा, किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार दिन प्रतिदिन अव्यय होती जा रही है। आप ये देखिए 21 तारीख को भी जो शुभकर्ण साथी है वहाँ लगातार हमने देखा था, वो रोड के ऊपर सरकार के साथ जो सीआरपीएफ है, पुलिस के साथ पूरा टकराव कर रहा था, भगत सिंह बन के लड़ रहा था। उनको मतलब पूरा ये हो गया भाई इस बंदा का गोली मारनी है। उन्होंने वो साथी क्या नाम है, वो आंसू गैस का गोला फेंके, उसको उठा रहा था तो उसके यहाँ पीछे तो गोली लगी तो वहाँ शहीद कर दिया। तो मैं तो ये सभी से कहना चाहूँगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो साथी वहाँ आंदोलन लड़ रहे हैं, और भी जिसका जो गामा में पकड़ हुआ है, किसी की 10 गामा में, किसी की 20 गामा में, हम जैसे पाईबाना कोड़ा हरियाणा का बड़े गांव है, अगर ऊपर से मोर्चा खोल देता है एक समय स्थिति देख कर, ठीक यह NH 152D रोड पड़ता है, हम यहाँ आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। अगर वो बोल रहे कि यहाँ आंदोलन चलाना, यहाँ भी आंदोलन चलाने के लिए तैयार है। बैरियर तोड़ना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बैरियर छोटा सा काम है, मगर वो परले साथी है, वो बैरियर तोड़ने की उनकी इच्छा ही नहीं है। जब बैरियर तोड़ने की बात होती है वो मीटिंग बुला लेते हैं। जब आप ये देखियो मीटिंग की बात कहती है, भाई मीटिंग दिल्ली होएगी, दिल्ली आंदोलन जाना है, दिल्ली जा सकते हैं हम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोर्चा और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो तालमेल बना ले और लोगों को ऐसा ना मरवाए, फिर हम दिल्ली जाएंगे। संसद में जाना तो संसद हमारी है, दिल्ली देश की राजधानी हमारी है, मगर ऊपर से 2024 के चुनाव है, सरकार हमारे को चाहती है पंजाब से बाहर ना निकले, यहीं तक रहे। हरियाणा पूरा तैयार है, पंचायत हो रही है, बड़ी बड़ी खापों की पंचायत हो रही है। जैसे ऊपर से आदेश होगा दोनों मोर्चे एक हो जाएंगे तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और जान दे देंगे। एक ही जान गई अभी तो गोली से, अगर 750 जाए, 7,500 जाए, 7.5 लाख जाए, जान देने के लिए तैयार है। मगर थोड़ा नेतृत्व तो
वो गुमराह ना कराएं हमारे को। आंदोलनकारी लड़ने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। तो कई जगहों पर धरने भी शुरू हो चुके हैं, क्या कैथल में भी धरना शुरू हो सकता है? बिल्कुल, देखते हैं क्या नाम है 2-4 दिन में। और ऊपर से जो खापों का तालमेल है, ऊपर से किसान मोर्चा क्या आह्वान करता है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम नीति रणनीति के हिसाब से देवबंद कैंची पे आंदोलन चलाएंगे, वन रणनीतियाँ तैयार करेंगे। जो ऊपर से संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा उसके बाद हम उस कॉल पे काम करेंगे। ऊपर से मोर्चा जो कॉल दे दे, मोर्चा जाना चाहता है, मोर्चा देश के बड़े नेता जाना चाहते हैं, मगर वो कुछ साथी हमारे हैं वो पता नहीं किस चीज़ की गो में 15 दिन से वहाँ बैठे हैं, वो बुला नहीं रहे। मोर्चा जाना चाहता है, मोर्चा जान देने के लिए तैयार है। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कौन से मोर्चे की बात माननी है, किस मोर्चे की बात नहीं माननी है, गुमराह कौन कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, गुमराह कोई नहीं कर रहा। मतलब सारे किसान है, लड़ रहे हैं, वो भी किसान है, मगर संयुक्त किसान मोर्चा जो बोलो उस पर काम करो। जो दिल्ली में 13 महीने काम करके आया है संयुक्त किसान मोर्चा, वो सुड़ जो आदमी है, 30-40 साल का एक्सपीरियंस उनका, 10 साल का, 20 साल का, सब एक नीति से लड़ते हैं। वो मोर्चा जो कॉल दे उसके अनुसार आप लड़ें। और क्या नाम, सरकार चाहती है कि गोली मार के दबा देगी, किसान डरने वाला नहीं है, दबेगा नहीं। मार दो कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, 10-20 साल उम्र कैद कुछ कर दे, हम मर जाएंगे। खेतों पे कब्जा करना चाहते हैं, जो जितने बड़े रोड निकले हैं, ये बड़े HDFC बैंक के हिसाब से, ICICI बैंक के हिसाब से ये कब्जा करने चाहते हैं ज़मीन पे। हम सबके लिए लड़ना चाहते हैं और हम उनसे भी निवेदन करते हैं जो हमारे यहाँ से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो तीसरा दिन आंदोलन कर दें। मैं तो सरकार से एक और कहूँ, जो हमारे को जो आंदोलनकारी लोग हैं, अगर हम नए MSP दे देना और उनकी MSP ना मिलेगी, उनकी ज़मीन छीनी जाएगी, फिर उनको पता चलेगा। जो RSS के हैं, मैंने RSS से कोई एलर्जी, मैंने नरेंद्र मोदी से कोई एलर्जी नहीं, मैंने हिंदू तक कोई एलर्जी नहीं, मैं सारे धर्म का सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। मगर वहाँ देख के ना उन्होंने CRPF वाला नहीं बोला भारत माता की जय, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। उनकी जय श्री राम बोले, मैं जय श्री राम बोलता हूँ। मगर प्रशासनिक आदमी ऐसा नहीं बोल सकता, वो उनको खालिस्तानी समझ रहे हैं। हम सब जो लोग लड़ रहे हैं बॉर्डर से प्राण खालिस्तानी समझ रहे हैं, हमारे ऊपर गोली दाग रहे हैं। मगर आप ये देखिए, देश में ऐसा अत्याचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जब जो कुर्सी उस पर बैठेगा, कोई भी बैठेगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, नहीं डरेंगे। जान चली जाएगी, चली जाएगी।